विश्वकर्मा भगवान की जय। ओम प्रथमोऽध्यायः। श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। भगवान विश्वकर्मा की जो दिव्य कथा है, कथा को हम श्रवण करेंगे। भगवान की कथा श्रवण करने से समस्त कष्टों का, पापों का नाश हो जाता है और विश्वकर्मा भगवान की कृपा होती है। क्या है कि पहले अध्याय में भगवान की दिव्य कथा श्रवण कराई है। प्रथमोऽध्यायः। एकदा मुनियोनेका धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समेत्य परिपप्रच्छुः सूतं धर्म विदाम्बरम्। हुआ ये कि भगवान विश्वकर्मा की महिमा बताई गई। भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे भगवान जो नारायण है वही विश्वकर्मा बने। तो बताते हैं, एक बार हुआ ये कि धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में और सभी जो सूर्य महाराज के पास ऋषि मुनि गए हैं और जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछा कि पुराणज्ञ महाभाग विधायानुग्रहं कथं अस्माकं सहसोत्पन्नं संशयं छिन्निसात्परं। पूछा कि हे महाराज, हमको ये बताइए कि भगवान जो नारायण है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है, तो उसमें भगवान का दिव्य स्वरूप कौन सा है? भगवान का कहा कौन सा जो भगवान का स्वरूप है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो हमको बताइए। कलयुग में किस रूप की प्रधानता है, इस बारे में हमको बताइए। तो सूर्य महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, भो मुनयो महात्मानः प्रश्नोऽयं सुमहत्तरः लोकानां हितमुद्दिश्य कृतः सर्वशुभंकरः। बहुत बढ़िया बात पूछी। क्यों? कहा इस कथा से सब जगत का कल्याण होगा। हे मुनियों, आप सावधान होकर के सुनिए। क्या सुनिए? कहा भगवान की महिमा सुनिए कि कौन सा रूप उनका जो है वो महत्वपूर्ण है। तो बताते अनंतानि हि रूपाणि तस्येषस्य तपोधनाः तेषां मध्ये महाश्रेष्ठं रूपं शृणुतु सादरं। कहा मैं ऐसे रूप के बारे में आपको बताऊंगा जिसका स्मरण करने मात्र से कल्याण हो जाता है। जो भयंकर से भयंकर पापी जीव भी सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। आप लोग भाव से इस कथा को श्रवण करिए। तो जब ऐसा कहा तो बताते हैं कि जैसा आज आप लोग मुझसे बैठ के पूछ रहे हो उस कथा के बारे में, ऐसे एक बार पूछा था। किसने पूछा था? कहा ऐसे ही एक बार माता लक्ष्मी ने पूछा भगवान नारायण से। क्या पूछा? माता लक्ष्मी भगवान की चरण दबा रही थी और चरण दबाते दबाते पूछा कि हे प्रभु, जनानेकानि रूपाणि जगन्नाथ महान्ति ते अर्चन्ति परमा भक्त्या भक्त्या भक्तियुता भुवे। कहा आपके अनेक रूप हैं, पृथ्वी पर सारे जीव पूजन करते हैं, लेकिन उसका श्रेष्ठ रूप कौन सा है? किसकी पूजा कलयुग में करी जाए, कैसे कल्याण होगा, हमको आशीर्वाद प्रदान करे। और जब ये बात उनसे पूछी है तो कहते हैं भगवान नारायण ने कहा कि हे प्रिय, हे लक्ष्मी, हे देवी, आप सुनिए कि यदा हम सर्व ब्रह्मांडं सहृत्यात्मनि वल्लभे स्वानुभूत्यैक रूपेण संस्थितो योग मायया। कहा जब मैं योग माया के माध्यम से एक क्षण में ही अनेक पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की रचना करवा देता हूँ ब्रह्मा से। लेकिन कहते हैं कि भैया एक मेरा स्वरूप है। हे देवी आप सुनिएगा, कौन सा रूप है? कहते परितस्तेजसा व्याप्तम नैकार्कद्युति सन्निभं धृतवाहं विश्वकर्माणो रूपं सुमहदमद्भुतं। कहा मैं ऐसा रूप लेता हूँ जिसे जगत का कल्याण हो। बताते हैं जो हजारों कोटि करोड़ों सूर्य के समान मेरा एक तेजस्वी स्वरूप है और मैं विश्वकर्मा का रूप धारण करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं नर सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, पहले भगवान विश्वकर्मा जी का स्वरूप लेते हैं और जब भगवान विश्वकर्मा बन जाते हैं तो पहले किसका? कहा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं तो तुरंत उनको ड्यूटी दे देते हैं, है ना। उनका कार्य बोलते भैया हे ब्रह्मा जी, आप नर सृष्टि की रचना करो, आप संसार की रचना करो। तो ब्रह्मा जी जनरेटर है, वो पूरे संसार की रचना करते हैं। भगवान नारायण जो है वो ऑपरेटर है और शिव जी डिस्ट्रॉयर है, कि उनको अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, है ना। तो कहा तीनों देवताओं की रचना करता हूँ, सभी अपना अपना कार्य संभालते हैं।
तो क्या बताते हैं कि तस्मै वेदं महि प्रज्ञौ प्राणे गुणं सर्वतो मुखं ऋग्यजुः सामसत्रं च स्तुत्यध्वर्गान सन्निभौ। कहा फिर मैं ब्रह्मा जी को वेद प्रदान करता हूँ। वेद में क्या है? कहा 4 वेद है और वेदों में संसार की रचना कैसे करी जाए, सारे के सारे जो हमारे ज्ञान है वो वेदों में सन्निहित है। तो उनको चारों वेदों का उपदेश करता हूँ। कहा उनको चारों वेदों की शिक्षा प्रदान करता हूँ। शिल्प विद्या युतान मंत्रा अर्थवाक्य नदामहो। और जो शिल्प विद्या है, कहा ये संसार की रचना कैसे करें, ये संसार में कैसे विमान बनाया जाए, कैसे मकान बनाया जाए, कैसे दुकान चलाया जाए, ये सब किसमें? कहा ये अथर्व वेद में। और ये अथर्व वेद का ज्ञान भी मैं ब्रह्मा जी को प्रदान करता हूँ। बताते हैं इसी वेद के द्वारा जितने भी शिल्पी हैं अनेक वास्तुओं की रचना करी है। बड़े बड़े मकान दुकान, बड़े बड़े जो महल निर्माण हुए हैं, इसी अथर्व वेद में जो विद्या है उसके द्वारा इसकी रचना करी है। तो हे देवी, बताते हैं कि अन्येषु मम रूपेषु इदम मुख्यम महेश्वर। तो इसलिए अनेक रूप में जो मुख्य है वो है मेरा ये स्वरूप, जो विश्वकर्मा का स्वरूप है। और कहते हैं कि इसी विश्वकर्मा के स्वरूप के कारण ही सारी सृष्टि को मैंने क्षण में निर्माण किया। एक क्षण में पूरी सृष्टि की रचना कर दी है। और जो मनुष्य मेरे विश्वकर्मा स्वरूप का ध्यान कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है, जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। तो हे देवी, आपने जो हमसे प्रश्न पूछा कौन सा रूप श्रेष्ठ है, कहा कलयुग में है ना, कलयुग में सर्वश्रेष्ठ रूप है श्री विश्वकर्मा जी का। और जो विश्वकर्मा जी का ध्यान पूजन अर्चन वंदन स्मरण कर लेता है, कहा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहा जब तक यहाँ हम इस धराधाम पे रहते हैं तब तक यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हमारे सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति भगवान श्री विश्वकर्मा पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। ओम चरणारविंदयोः अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। फूल ले लीजिए, भगवान का कीर्तन करिए नाम का। ओ नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण। श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण। श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण। केशव श्याम माधव श्याम केशव श्याम माधव श्याम केशव माधव श्याम केशव माधव श्याम। मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण। प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की जय। अद्वितीयोऽध्यायः। इत्थं स्वं परमं रूपं श्रियायाख्याय शोभनो त्रैलोक्याधिपतिर्विष्णु तदा तुष्णी बभूव स्व। इस प्रकार से जब इस स्वरूप के बारे में बताया है बड़े आनंदित हुए। और कहा, ऋषियों ने पुनः पूछा कि हे प्रभु, हे सूर्य महाराज, अच्छा ये आपको कैसे पता चला? लक्ष्मी जी को भगवान नारायण ने स्वरूप के बारे में बताया, पर ये ज्ञान आपको कैसे हुआ, हमको ये बताइए। और कैसे जगत में प्रचलित हुआ, कैसे लोगों ने भगवान विश्वकर्मा के बारे में जाना है और कैसे इस रूप की पूजा घर घर में होने लगी है, आप हमको ये बताइए। तो सूर्य महाराज कहते हैं कि श्रूयतां मुनिभिः सर्वैर् यथा मे कर्णगोचर अभूदेश समाचार लोकानां सर्वकामदा। का जैसे मैंने इस स्वरूप के बारे में जाना, मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बताते हैं कि महर्षि अंगिरा नाम के एक ऋषि थे। और ये जो अंगिरा ऋषि थे ये हिमालय पर्वत के निकट गंगा तट पर बैठ करके तपस्या करते थे। और एक बार वर्षा काल जब होता, इतनी भीषण तपस्या करी है महर्षि अंगिरा ने, वर्षा काल में बाहर जल में बैठकर तपस्या करते।
वर्षा काल में, और जाड़े के दिन में ठंडे जल में बैठ के तपस्या करते। और तब कहा इतना तप करते कि जब गर्मी का दिन आता तो धूप में बैठ करके तपस्या करते। इस प्रकार की जब वो तप करते थे फिर भी उनका जो चित्त है वो अशांत था, चित्त को शांति नहीं मिली। और जब शांति नहीं मिली तो वो तुरंत आकाशवाणी हुई है। भगवान नारायण ने जब देखा कि इतना तप उनका, तो तब देख करके भगवान तुरंत आकाशवाणी हुई है कि हे तपोधन, आप बेकार श्रम कर रहे हो, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इस प्रकार तप ने बताते हैं कि एक काम करिए, आप भगवान विश्वकर्मा का पूजन करिए, आपके चित्त को शांति मिल जाएगी। बताते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जो अभीष्ट फल को देने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं, 10 हाथ हैं, सरस्वती और महारानी लक्ष्मी के द्वारा जिनकी पूजा होती है, ऐसे भगवान विश्वकर्मा का पूजन करिए, आपके चित्त को शांति मिलेगी। और इस रूप को स्वयं भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में माता लक्ष्मी से बताया। तो अमावस्या तिथि को सभी कार्य छोड़ करके भगवान का पूजन करना चाहिए। और जब ये सुना है, आकाशवाणी को सुना, तो अंगिरा मुनि संदेह में पड़ करके और ध्यान में जब ध्यानस्थ हुए हैं, तो विश्वकर्मा भगवान का ध्यान उनके हृदय में आया है और कहते हैं कि अथर्ववेद का ज्ञान हो गया अंगिरा ऋषि को। और तभी ये अंगिरा ऋषि ने ही कहा विमान की रचना करी। विमान का आविष्कार महर्षि अंगिरा ने किया है। और विश्वकर्मा भगवान की कृपा से आज जानते हैं पूरा जगत सुखी है। विमान की रचना भई, जगत सुखी हुआ, उन्हीं के आशीर्वाद से, महर्षि अंगिरा के ही कृपा से जो ज्ञान है। कहा कि गाड़ी आदि बनाने का ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, तब से विश्वकर्मा भगवान का पूजन होने लगा। और कहते हैं कि हे मुनियों, इदं रहस्यं परमं ऋषयः शृण्वन्तु मे नराः, तेभ्यः श्रवणमात्रेण ज्ञानलब्धिं भविष्यति। इसका सुनने मात्र से सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है। भगवान का जो स्वरूप है वो महाज्योतिष स्वरूप है। और जो मनुष्य कितना भी पापी हो, कृतज्ञ हो, जो भगवान विश्वकर्मा का पूजन नहीं करता, उनके चित्त को शांति नहीं मिलती। जय जय श्री विश्वकर्मणा पुराणे द्वितीय अध्याय। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। अथ तृतीय अध्याय। तीसरे अध्याय की कथा में बताते हैं कि शृणोतां भवता प्रोक्तं चरित्रं विश्वकर्मणः। कहा कि हे ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, हम और जानना चाहते हैं भगवान के विश्वकर्मा के स्वरूप के बारे में। तो सूत जी महाराज ने बताया कि भगवान श्री विश्वकर्मा के सुमनोहर कथा को आप लोग सुनिएगा। पूर्व काल में एक प्रमंगद नाम का राजा था और बड़ा प्रजापालक राजा, पुत्र की भांति अपनी प्रजा से प्रेम करता था, आलस्य त्याग कर धर्म कार्य करता था और प्रेम के साथ प्रजा पे शासन किया करता था। लेकिन कहा इतना सत्यवादी राजा था, अपात्रों को दान देना, वो दुष्टों की रक्षा करना मानते थे। तो उसके राज्य में कोई कृतज्ञ नहीं था, सभी कर्म, कोई भी कर्महीन व्यक्ति नहीं था, सभी अपना कर्म करते और आनंद में जीवन जी रहे थे। और कहते हैं उनकी स्त्री थी, उनका नाम था कमला। एक बार पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण राजा को कुष्ठ रोग हो गया है और अनेक चिकित्सा कराने पे जब रोग दूर नहीं हुआ है तो राजा बहुत दुखी हुए हैं। और जब दुखी हुए हैं, कहते हैं कि ये रोग इतने धर्मात्मा राजा को कैसे हो गया। तो सूर्य महाराज बताते हैं, आप लोग सुनिएगा। आज इस जन्म में राजा आस्तिक है, भगवान का पूजन। पूर्व जन्म में राजा नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, बिल्कुल सेवा नहीं, ब्राह्मणों को धन नहीं देता था, दान पुण्य नहीं करता, यज्ञ याग आदि नहीं करता। इस कारण से वो कहा पूर्व जन्म में उससे अनेक पाप हुए हैं और उस कारण से वो दुखी हुआ है। कहते हैं कि राजा अत्यंत दुखी होकर के और अनेक जन्मों के पाप पुण्य का जो फल है एक जन्म में नहीं मिलता है। इसलिए राजा को जब अत्यंत दुखी देखी है रानी, तो रानी ने कहा कि हे राजन, आप जो हमारे पुरोहित जी हैं, पंडित जी, उनको भी आंख की बीमारी हो गई थी और वो भी अनेक जगह भटकने के बाद जब ठीक नहीं हुआ, अमावस्या के दिन भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया है और पूजन के दिन शाम फलाहार किया है, भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया, उन्हीं के आशीर्वाद से नेत्र की ज्योति आ गई और फिर आज तक बुढ़ापा है उनका, लेकिन उनकी नेत्र की ज्योति अभी तक बनी हुई है। आप भी भगवान विश्वकर्मा का पूजन करिए। और उसी जब सुना है
राजा तो अमावस्या के दिन स्नान ध्यान करके और भगवान का पूजन किया और भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि हे विश्वकर्मा भगवान, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, आप मेरा कल्याण करिए, मैं भक्ति शक्ति के अनुसार आपका पूजन करूंगा। इस प्रकार जब भगवान का पूजन किया है, तब भगवान के पूजन के प्रभाव से, ध्यान के प्रभाव से सभी रोगों से मुक्त हो गया है। और अंत में कहा कि जब शरीर छूटा तो मुक्ति को प्राप्त किया। जय जय श्री, तो जय जय श्री विश्वकर्मा पुराण विश्वकर्मा संहिता अंतर्गत विश्वकर्मा महात्म्य तृतीयोध्याय श्री विश्वकर्मार्पणमस्तु। छोड़ दीजिए प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की जय। चौथे अध्याय की कथा श्रवण करिए। मुनयो भवतामग्रे चरित्रम विश्वकर्मणः। सूर्य महाराज ने कहा कि हे मुनियों, अब मैंने आपको भगवान विश्वकर्मा के चरित्र के बारे में सुनाया है, पर आप सुनिए कि वाराणसीपुर नामक ग्राम में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और वो रथकार हमेशा योग्य वृत्ति के लिए हमेशा घूमता, लेकिन उसकी वृत्ति ठीक, उसको धन धान्य नहीं मिलता, बहुत परेशान था और भोजन से अधिक कभी धन मिल नहीं पाया, जितना मिलता उतना खा जाता, कोई संचय नहीं। और जब व्यापार में उन्नति नहीं हो रही थी बहुत दुखी था, पत्नी भी दुखी थी, क्योंकि संतान नहीं था और संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी थी। क्या करती, कहा जो सुन लेती वो कर लेती। कोई बताता कि आप वो बाबा के पास चले जाओ, वो चूरन ले लो, तो चूरन खा लेते जाकर। और कोई ऐसे खूब धूर्तों के बाल भटकते भटकते भस्म भभूत लेते लेते, लेकिन कभी कल्याण नहीं। तंत्र मंत्र यंत्र सब किया है, कुछ लाभ नहीं। कि इससे क्या हुआ, इतना चिंतित, कहा दोनों दंपति इतने चिंतित थे कि अब शरीर सूखने लगा। अब हमेशा चिंता जो है चिता समान है, इसे चिंता न करिए, भगवान का चिंतन करिए, कल्याण होगा। इस प्रकार से कभी मोर के पंखों के द्वारा वो अपना करते और कभी भोजपत्र पे यंत्र लिखकर कोई तांत्रिक दे देता। सारे कर्म किए, सकल कर्म करी थके गोसाई। जब थक गया अंत में, तब उनके पड़ोसी पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे भैया काहे परेशान हो। कहा महाराज देखिए हमारे कोई संतान नहीं है और पूरी जीवन बीत रहा है, कोई धन भी नहीं है, बुढ़ापा कैसे कटेगा, बहुत चिंता है महाराज। तो महाराज ने बताया अरे भैया देखो दिव्य मास चल रहा है, आप भगवान विश्वकर्मा का पूजन काहे नहीं करते, करिए तो सही, देखिए कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार जब इनको बताया है तो पूजन का विधि पूछा कि पूजन हम कैसे करें, अब हमको ये बताइए। और जब ये पूजन की विधि इनको बता दी है, अमावस्या के दिन बैठ करके और दोनों दंपति ने भगवान का पूजन किया है और पूजन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु अब आप ही एक सहारा है ना, हे प्रभु अब हम थक गए, अब जगत में किसी भी विश्वास आप कृपा करिए प्रभु। अब अमावस्या तिथि को विधि विधान के साथ दोनों ने व्रत किया है। तो कहते हैं भैया धीरे धीरे व्यापार में उन्नति होने लगी, वो धनवान हो गया है। और जब वो धनवान हो गया है और कहते हैं क्या, ये तो धनवान और भगवान के आशीर्वाद से एक दिव्य सुंदर गुणवान पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। और कहते हैं उस दिन से उसका कोई भी दिन बिना आमदनी नहीं जाता, रोज खूब धन धान्य उत्पन्न होता, बहुत सारा धन मिलता, बैठ के भगवान का पूजन करता। और इस प्रकार से अब जब भगवान ने धन भी दे दिया, पुत्र भी दे दिया, बैठ करके भगवान का पूजन करते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु अब तक जो मेरे काम बिगड़े थे अब सब पूरे हो रहे हैं, है ना। और भाव से दोनों गाते मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। भाव से भगवान का भजन करते हुए और दोनों दंपति जीवन यापन करने लगे और जब तक रहे आनंद में रहे, जब शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए हैं। ये श्री विश्वकर्मा संहितांतर्गत विश्वकर्मा महात्म्य चतुर्थोध्याय। प्रेम से बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। पंचमो
छोटी सी कथा, फिर कथा के बाद हम मशीनों की सेवा करेंगे। ओम हम भगवान का संकीर्तन कर लेंगे कुछ क्षण के लिए। ओम भगवान श्री विश्वकर्मणे नमः। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भूर्भुवस्वः 5 मिनट में मशीन पहुंच जाएगी। ओम मां प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की जय। बहुत छोटी सी कथा है भगवान की, भाव से श्रवण करिए और तब मशीन में यंत्रों की सेवा करेंगे। पश्चात कहते हैं भगवान की खूब महिमा है। कहते हैं विश्वकर्मा भगवान की कथा श्रवण करने से और हमारा कल्याण हो जाता है, और जिसने भी भगवान का ये पूजन किया है वो जगत में आज तक सुखी है। दिन प्रतिदिन उन्नति हो रही है, दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से सब कुछ उनको प्राप्त हो रहा है। और कहते हैं 5वें अध्याय की छोटी सी कथा है, ध्यान से श्रवण करिएगा। भूर्भुवस्वः श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। क्या कथा है? शृणुध्य मुनयो यूयौ भूयस्ते कथयाम्यहम्, सर्वलोकेषु विख्यातो माहात्म्यो विश्वकर्मणः। कहते हैं सूर्य महाराज ने कहा कि हे महर्षियों, भगवान विश्वकर्मा का महात्म्य आप लोगों से मैं पुनः बताता हूँ। एक सेठ रहा करता था जो उज्जैन में रहता था, और उसका खजाना भी कुबेर के समान मणि माणिक्य से भरा था। खूब धन धान्य था, खूब धनपति था, और सब कुछ होने के बाद भी कहा उसके आसपास कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जिसकी उसने सहायता नहीं करी। और खूब इस प्रकार परहित करता, परोपकार करता, इसे धीरे धीरे धन समा। कहते हैं भैया धन किसको प्रदान किया जाए? कहा अपात्रों को जब हम दान करेंगे उससे जीवन में कष्ट आने लगेगा। पात्र को देखकर ही उनको धन देना चाहिए। यहाँ पर क्या है, जो आता सबको दे देता, न जान न पहचान। कोई मेरा मेहमान यहाँ सेवा खूब चल रही थी, हुआ क्या, धीरे धीरे सब समाप्त होने लगा। इसलिए कहा गया दान देने में हमेशा विवेक होना चाहिए। जो सुपात्रों को दान देंगे और ऐसे कुपात्रों को दान देने लगेंगे तो जीवन में अवनति होने लगेगी। ये यही हुआ, आज सब समाप्त हो गया। जब सब समाप्त हो गया, जिनको दिया था उनको उनसे मिलने जाते हैं तो सब मुंह चुरा के भागने लग जाते हैं। कहा देखिए, जब पास में 1 लाख रुपए हो ना तो 1 लाख रुपए देने वाले 1 लाख लोग मिल जाएंगे। पास में लाख रुपए है तो लाख देने वाले लाख लोग मिल जाएंगे, और जब पास में फूटी कौड़ी ना हो ना तो 100 रुपया देने वाला भी कोई नहीं मिलता। ये संसार है, आज कुछ नहीं बचा। इतने दुखी थे, खूब यहाँ वहां भ्रमण करते लोगों। कहा जिसने लिया था सब मुंह चुरा के भाग जाते, और जो शक्तिशाली थे, सामर्थ्यवान थे, बोलते भैया कैसा पैसा कैसे व्यवहार जानते नहीं। आज इतने दुखी थे। कहा इस प्रकार से जब जगत का व्यवहार देखा मन में वैराग्य हो गया। कहा ये संसार किसी काम का नहीं। तुरंत दौड़ के भगवान के पास गए। कहाँ गए? वन में चले गए और जंगल में जाके कंदमूल खा करके जीवन जीने लगे। एक बार ऐसे ही जंगल में भ्रमण करते करते और देखा है कि एक कोई भालू बैठ करके तप कर रहा है। और जब देखा है भालू तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये जंगल में पशु भी तप करते हैं, बहुत दिव्य जंगल है। गए वहां पर और देखने लगे कि भालू किसका तप कर रहा है, ये भी भजन कर रहा है, बहुत गजब आश्चर्य है। और जब ये देखा और पास में बैठ के देखने लगे तो कहा आंख खोला है। और जब उन्होंने आंख खोला कहा कि अरे हे राजा, आप क्यों दुखी हो, यहाँ वन में क्या कर रहे हो? कहा ये भालू बोलता भी है। अब हो कौन महाराज, अब हमको अपना ज्ञान प्रदान करिए। कहा भैया मैं कोई भालू नहीं हूँ, मैं पशु नहीं हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं लोमश मुनि हूँ। मेरे रोम इतने बड़े हैं कि मेरा पूरा शरीर बालों से ढक गया है। मैं तुम्हें पशु समान दिखाई दे रहा हूँ पर मैं लोमश मुनि हूँ। जब ऐसा कहा तो उनको प्रणाम करके रोने लगे कि हे प्रभु, संसार लोग कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं ढाई, और हमने खूब परहित किया, लेकिन आज मैं दुखी हूँ। क्यों ऐसा महाराज? कहा भैया देखो, परहित मतलब क्या?
जो वही बात कि जो योग्य है, जो सुपात्र है, जो सज्जन है, उनको धन देना ठीक है, उनकी सहायता ठीक है। दुर्जनों को आप धन प्रदान करोगे तो ले जाकर के जय सिया राम करके गटर में पड़ा रहता है, कोई लाभ नहीं। सज्जनों की सहायता करिए, और सज्जनों की सहायता करोगे आपका धन कहा सत्कर्म में लगेगा और उससे पुण्य बढ़ेगा। और दुष्कर्म जब दुर्जनों को दोगे आपका धन दुष्कर्म में लगेगा, पाप कर्म में लगेगा और आपकी अवनति होने लगेगी। कहा महाराज मैं नहीं जानता था, मुझे क्षमा करिए, उपाय बताइए, कल्याण कैसे होगा। बोले भैया देखो, मैं जिसका भजन कर रहा हूँ तुम भी उसका भजन करो। किसका? कहा भगवान विश्वकर्मा का भजन करिए। सुने बहुत आनंदित हो गए हैं, और आनंदित होकर के उसी दिन बैठ करके भाव से भगवान विश्वकर्मा का भजन किया है। बताते हैं कि विश्वकर्मा भगवान के अनेक रूप हैं और इनके 5 पुत्र हैं, मनु, मै, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ। और इन 5 पुत्रों को विश्वकर्मा भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट प्रदान किया है, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। कहते हैं जो उनका भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं मनु, वो लोहे का काम संभालते हैं, जो लौह कर्म है वो भगवान मनु के आशीर्वाद से। जो दूसरे पुत्र मय है वो लकड़ी का कार्यभार संभालते हैं। तीसरे पुत्र जो त्वष्टा है वो कांसे का और तांबे का काम करते हैं। जो उनके चौथे पुत्र हैं शिल्पी, वो ईंट, मकान इत्यादि का काम। और जो छोटे पुत्र हैं उनके दैवज्ञ, वो सोने चांदी का काम करते हैं। और इस प्रकार से मनु के 5 पुत्रों के जो कर्म है इसको यज्ञ कर्म करते हैं। जो भगवान विश्वकर्मा का पूजन करे सब कुछ प्राप्त होगा। और राजा ने भगवान अमावस्या के दिन भगवान का पूजन किया और भगवान की कथा करी। इसके आशीर्वाद से जब तक रहे आनंद में रहे, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को चले गए। जय जय श्री विश्वकर्मा संहितांतर्गत पंचमोध्याय। प्रेम से बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। ओम जल ले लीजिए हाथ में। अनेन कृतेन विश्वकर्मा श्रवणाख्य कर्मण विश्वकर्मा कथा श्रवणाख्य कर्मणेन तेन परमात्मा विश्वकर्मा देवता प्रियंता नमः। जल मस्तक पे लगा लीजिए। शक्राय नमः, शक्राय नमः, शक्राय नमः। ओम इंद्र देवाय नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। पवित्र निकाल दीजिए।